हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से आ गया हूं आप सबों के बीच नई वीडियो के माध्यम से नई जानकारी लेकर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबों को जानकारी होगा कि सेशन 2023-24 के लिए स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल हो रहा है, जिसे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के नाम से भी जाना जाता है। तो फॉर्म काफ़ी समय पहले से फिल हो रहा है, बहुत से बच्चों का आवेदन हो चुका है। तो वैसे सभी विद्यार्थी जो पूर्व में आवेदन करवा चुके हैं, उन सभी का बारी बारी से यूज़र आईडी और पासवर्ड गिर रहा है। तो आज जानेंगे कि जिन विद्यार्थी का यूज़र आईडी और पासवर्ड गिर चुका है, उनके बाद का प्रोसेस क्या है, उनको बाकी और क्या क्या डिटेल फिल करने हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, उन सभी बच्चों के आगे के प्रोसेस के बारे में, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में यूज़र आईडी पासवर्ड गिरने के बाद का जो प्रोसेस है उसके विषय में हम लोग जानेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले चलेंगे गूगल के सर्च बार में और टाइप करेंगे pmsonline.bih.nic.in। तो फ्रेंड्स, मैं ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ पाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो है इसका ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे लिखा हुआ है BC-EBC स्टूडेंट लॉगिन। आपसे सबसे ऊपर आपका यूजर आईडी मांगा जा रहा है, उसके नीचे पासवर्ड मांगा जा रहा है, फिर उसके नीचे कैप्चा मांगा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आपके मोबाइल पे यूजर आईडी और पासवर्ड जो आया है सेम टू सेम आपको टाइप कर देना है। फिर नीचे जो आपको कैप्चा दिख रहा है वो आपको टाइप कर देना है और फिर लॉगिन करना है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप कैप्चा फिल करके लॉगिन पे क्लिक करेंगे, आपको आपसे आपका नेम मांगा जाएगा और आपको नया पासवर्ड सेट करने के लिए बोला जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और कोई सा 1-2 डिजिट लेकर के आप अपना पासवर्ड सेट करेंगे। उसके बाद फिर से आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और यूज़र आईडी तो वही रहेगा आपका पुराना वाला, लेकिन अभी जो आपने पासवर्ड सेट किया है वो पासवर्ड डाल करके लॉगिन पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पहले ही पासवर्ड चेंज कर चुका हूँ, इसलिए ऐसा इंटरफेस आ रहा है। तो आप जब पासवर्ड सेट करके दोबारा लॉगिन करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। इसमें आपको चलना है अपडेट पर्सनल डिटेल में, जैसा कि आपको दिख रहा होगा ऊपर अपडेट पर्सनल डिटेल पे क्लिक करना है। जैसे ही पर्सनल डिटेल पे आप क्लिक करते हैं, आपसे कुछ डिटेल्स मांगा जाएगा, कुछ डिटेल पहले से इसमें फिल हुआ है। तो आप इसमें अपना, अगर आपको लगता है कि फादर्स नेम, मदर्स नेम, कास्ट कैटेगरी या फिर डेट ऑफ बर्थ में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हुई है तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। नहीं तो आपसे जो डिटेल मांगा जा रहा है, जैसे आपसे यहाँ आपका कास्ट पूछा जा रहा है, आप अपना कास्ट चूज करेंगे। उसके बाद आप अपना रिलीजन चूज कर लेंगे। उसके बाद आप अपना फादर ऑक्यूपेशन चूज कर लेंगे। उसके बाद नीचे आपसे आपका अल्टरनेट मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, जो कि कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास है तो आप फिल करेंगे और नहीं है तो नहीं फिल करेंगे, कोई बात नहीं है। उसके बाद आपका होम डिस्ट्रिक्ट आपको चूज करना है। उसके बाद आप अपना कोरेस्पोंडेंस एड्रेस लिखेंगे कि क्या है। जैसे ही आप एड्रेस फिल कर लेते हैं, अपडेट पे क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। तो ऐसा नोटिफिकेशन मिलेगा, स्टूडेंट डिटेल्स अपडेट सक्सेसफुली। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है अपलोड इमेज, इस पर क्लिक करना है। जो इमेज है JPG फॉर्मेट में, जिसका साइज जो है 50 KB से कम होना चाहिए, आप चूज कर लेंगे और सेव फोटो पर क्लिक करके सेव कर लेंगे। जैसे ही फोटो अपलोड हो जाएगा, गो टू होम पे क्लिक करके आप होम पेज पे पहुंचेंगे। जैसे ही आप अपना पर्सनल डिटेल अपडेट कर लेते हैं, फोटो अपलोड कर देते हैं, आपको चलना है अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे। जैसा कि आपको ऊपर राइट साइड में दिख रहा है अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप में जाएंगे, आपसे कुछ डिटेल्स मांगा जाएगा। चलिए, तो बारी बारी से हम बताते हैं। आपको यहाँ पे ध्यान देना है और जो भी आपको बताया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग फिल करना है। तो फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की नई नई जानकारी मिलती रहे। और फ्रेंड्स, आप वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी सही से मिल सके। तो एकेडमिक ईयर में आपको चूज कर लेना है। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, सिंगल ऑप्शन है 22-23, तो 22-23 आपको चूज कर लेना है। उसके बाद आपसे मांगा जाएगा इंस्टीट्यूट स्टेट, कि आप जिस भी स्टेट में पढ़ रहे हैं, आपका जो इंस्टीट्यूट है जिस स्टेट में है। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि सिंगल ऑप्शन है, यानी कि वैसे विद्यार्थी को ही इसका लाभ मिलेगा जो बिहार के अस्थायी निवासी हो और बिहार के ही किसी कॉलेज विद्यालय में पढ़ रहे हों, तो उन्हीं को ये लाभ मिलने वाला है। तो बिहार चूज कर लेना है। उसके बाद आपको इंस्टीट्यूट का डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक चूज कर लेना है। आपका जो इंस्टीट्यूट है, जिस भी
डिस्ट्रिक्ट में या ब्लॉक में है आपको वो चूज कर लेना है। आपका अपना डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक इसमें चूज नहीं करना है। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक मांगा गया है वह आपके इंस्टीट्यूट का मांगा गया है। तो आपका इंस्टीट्यूट जो है, आपका विद्यालय जो है, आपका जो कॉलेज है, जिस भी ब्लॉक में है या फिर जिस भी डिस्ट्रिक्ट में है वो आपको बारी बारी से चूज करना है। जैसे ही आप इतना चूज कर लेते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट के उस ब्लॉक में जितना भी कॉलेज होगा सारा का लिस्ट आपके सामने आ जाएगा और आप बारी बारी से स्क्रॉल करके आप अपने स्कूल का नाम खोज सकते हैं या फिर स्कूल या कॉलेज कोड के माध्यम से आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपके जो स्कूल या कॉलेज का नाम है उसका नाम भी सर्च करके आप खोज सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे क्लिक करेंगे आपसे आपका एकेडमिक ईयर मांगा जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एकेडमिक ईयर 22 से 23 आपको चूज कर लेना है। उसके बाद आपसे आपका इंस्टीट्यूट स्टेट, इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट और इंस्टीट्यूट ब्लॉक। इंस्टीट्यूट स्टेट में जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिहार है, तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ वैसे ही विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप की राशि मिलने वाली है जो लोग बिहार के ही किसी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं। अगर कोई विद्यार्थी बिहार के अस्थायी निवासी है और बिहार से कहीं बाहर के कॉलेज में एडमिशन लिए हुए हैं तो उनको ये लाभ नहीं मिलने वाला है। तो आप जहाँ कहीं भी एडमिशन लिए हुए हैं उस इंस्टीट्यूट का, उस कॉलेज का, उस स्कूल का आप पहले स्टेट चूज करेंगे। स्टेट में तो बिहार आपको चूज करना ही है। उसके बाद उसका डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे और उसका ब्लॉक चूज करेंगे। तो फ्रेंड्स उसके बाद आपका इंस्टीट्यूट नेम, उस जिला के उस ब्लॉक में जितना भी इंस्टीट्यूट होगा टोटल आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आपको इसमें स्कूल या कॉलेज के नेम से सर्च मार करके ढूंढ लेना है या फिर आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करके बारी बारी से देख करके चूज कर लेना है या फिर आपके जो कॉलेज का कोड है उससे सर्च मार के आपको अपना कॉलेज चूज कर लेना है। उसके बाद आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप चूज कर लेते हैं उसके बाद आपसे आपका कोर्स नेम पूछा जाएगा। एक विद्यालय में, एक कॉलेज में बहुत सारा कोर्स होता है, तो आपका कोर्स है आप वो यहाँ पे चूज करेंगे। आप अगर बीए कर रहे हैं तो अगर बीए का ऑप्शन है या बैचलर ऑफ आर्ट्स का ऑप्शन है तो ठीक है, नहीं तो डिग्री इन आर्ट्स चूज करेंगे। और अगर साइंस कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं तो डिग्री इन साइंस चूज करेंगे। अगर 11th 12th है तो वो आप चूज कर लेंगे। जो भी आपका कोर्स है आप चूज कर लेंगे। जैसे ही आप चूज करेंगे आपको यहाँ पे आपका यूनिवर्सिटी नेम, इंस्टीट्यूट एड्रेस और आपका जो फी है जो भी है यहाँ पे दिख जाएगा। इसमें आपको किसी प्रकार का कोई एडिट वगैरह नहीं करना है। और उसके बाद अब आपसे पूछा जा रहा है इन्फॉर्मेशन टू बी इंटर्ड बाय स्टूडेंट। पूछा जा रहा है कोर्स सेशन, कि आप जो कोर्स कर रहे हैं उसका सेशन क्या है। जैसे कि इस वर्ष जो भी एडमिशन लिया है उसका सेशन जो है 2023 से 27 है। तो जैसे इसका सेशन है 2022 से 25, तो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है 2022 से 2025। उसके बाद है कि आपने जब इस कोर्स में एडमिशन लिया था तो कब लिया था, वो आपको एडमिशन डेट चूज कर लेना है। तो फ्रेंड्स ये जो है एडमिशन डेट जो है आपको, आप जब भी एडमिशन कराए होइएगा आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन एडमिशन रिसिप्ट मिला होगा, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप कर लेना है। अगर ग्रेजुएशन वाला रजिस्ट्रेशन नंबर मिला हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आपको 12th वाला ही रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप कर देना है। उसके बाद आपका जो भी क्लास रोल नंबर है वो क्लास रोल नंबर आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद पूछ रहा है सिलेक्ट प्रेजेंट ईयर। जैसे आपने 3 वर्ष के कोर्स के लिए चूज किए हैं तो उसमें आपका पहला सेशन जिसके लिए आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, सेशन 22 से 23 आपका कौन सा ईयर है। फर्स्ट ईयर तो फर्स्ट वाला पे चूज करेंगे। अगर आप सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं तो सेकेंड ईयर। 22 से 23 का सेशन आपका जो भी होगा वो आप चूज कर लेंगे। उसके बाद आप इस सेशन में, जैसा कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है कि डेट ऑफ एडमिशन इन दिस एकेडमिक ईयर 2022-23, इस वाले में आप कब एडमिशन लिए थे। तो आप अगर फर्स्ट ईयर में ही है और आपका एकेडमिक ईयर 22-23 है तो आपका ये जो है डेट ऑफ एडमिशन इन दिस कोर्स और डेट ऑफ इन दिस एकेडमिक ईयर दोनों सेम हो जाएगा, आपको टाइप कर लेना है। और अगर आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं तो आपका जो डेट ऑफ एडमिशन इन दिस कोर्स है आपको डालना है कि आपने कब एडमिशन लिया था वो वाला, और 22-23 सेशन के लिए कब एडमिशन हुआ था वो वाला डेट यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको अगर क्लास का सेक्शन पता है तो यहाँ पे टाइप करेंगे, वरना ये कंपलसरी नहीं है, ये टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है मोड ऑफ स्टडी, आपका जो भी है रेगुलर है, पार्ट टाइम है, कॉरेस्पॉन्डेंस है। सामान्यतः लोग रेगुलर कोर्स से ही करते हैं तो आपको रेगुलर चूज कर लेना है और आगे बढ़ना है। उसके बाद
बाद कह रहा है कि फी पेड बाय स्टूडेंट, कि आप जो टोटल कॉलेज को फी दिए हैं वो कितना फ़ी दिए हैं, जो भी है आपके एडमिशन रिसिप्ट पे या फिर आपका जो फी स्ट्रक्चर बना होगा वहाँ पे लिखा होगा, आपको वो यहाँ पे टाइप कर लेना है। तो फ्रेंड्स ये रिसिप्ट जो है कंपलसरी है, आपको यहाँ पे ये पे करना है। और कह रहा है कि इस फी में मैस, छात्रावास, हॉस्टल चार्ज आदि का आपको इंक्लूड नहीं करना है। ये ट्यूशन फ़ी और ये कॉलेज का जो एडमिशन फ़ी होता है वही दोनों ऐड करके आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो ये फ़ी स्ट्रक्चर आपको कॉलेज के द्वारा बना करके दिया जाता है और वही अमाउंट यहाँ पे टाइप करना है, आपको अपने से टाइप नहीं करना है। उसके बाद इधर पूछा जा रहा है फी फिक्स्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट फॉर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ओनली, ये कंपलसरी नहीं है, ये आपको फिल नहीं करना है, आगे की तरफ पढ़ना है। उसके बाद पूछ रहा है स्टे इन इंस्टीट्यूशनल हॉस्टल, क्या आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं क्या वहाँ पे हॉस्टल की व्यवस्था है। अगर हॉस्टल में व्यवस्था है तो आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो यस पे क्लिक करना है, अगर नहीं रह रहे हैं तो आपको नो पे क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। उसके बाद पूछा जा रहा है हाउस होल्ड कैटेगरी, कि आपका जो घर है किस प्रकार से बिलोंग करता है, गरीब है या फिर धनी है या कुछ और है। तो सामान्यतः अगर आपको स्कॉलरशिप लेना है या फिर वैसे ही विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दी जाती है जो पुअरेस्ट होते हैं, तो आपको पुअरेस्ट चूज करना है और आगे बढ़ना है। फिर आप देख रहे हैं पूछ रहा है प्रीवियस पासिंग कोर्स डिटेल, कि आप इससे पहले किस कोर्स को पास आउट करके यहाँ आए हैं। जैसे ग्रेजुएशन में अगर आपने एडमिशन लिया है तो आप 12th पास करके यहाँ पहुँचे हैं तो आपके 12th का यहाँ पे डिटेल देना है। अगर आप 11th 12th के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको 10th का डिटेल देना है। आप अगर बीएड के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको बीए का डिटेल देना है। तो आप चूज कर लेंगे कि इसमें से क्या है आपका इससे प्रीवियस वाला। तो अगर आप 10th लेवल का डिटेल दे रहे हैं तो ग्रुप ओ 10th लेवल कोर्सेस ये चूज कर लेना है। अगर 11th 12th पॉलिटेक्निक आईटीआई का डिटेल दे रहे हैं तो ग्रुप डी कोर्स का सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे आपका कोर्स पूछा जा रहा है कि क्या कोर्स है। जैसा कि सीनियर सेकेंडरी है, आपका 12th है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी चीज़ से, तो सबके लिए अलग अलग ऑप्शन है। जैसे सीनियर सेकेंडरी आर्ट्स साइंस कॉमर्स, या फिर 1 ईयर का आप आईटीआई किए हैं तो वो भी है, 2 ईयर का आईटीआई किए हैं तो वो भी है। और कह रहा है कि अगर आप 12th किए हैं और आर्ट्स साइंस कॉमर्स के अलावा कुछ और है तो ये चूज करना है। तो आपका जो भी है आप चूज कर लेंगे। उसके बाद पूछ रहा है कि वो जो है आपका यूनिवर्सिटी क्या था, वो आपको चूज कर लेना है। उसके बाद वो आपका जो कोर्स है उसका सेशन क्या रहा है वो आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। उसके बाद पूछ रहा है इज कोर्स कंप्लीटेड, आप जिस कोर्स के बारे में दे रहे हैं क्या वो कोर्स कंप्लीट है, तो यस पे क्लिक करेंगे। और कोर्स कंप्लीट नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। आप एक बार ये भी समझ लेंगे कि ये क्या पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स जैसे आप 12th के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप 11th का डिटेल देंगे, तो ये तो आपका क्लियर नहीं रहेगा तो आप नो पे क्लिक करेंगे। और अगर आप 12th का फिल कर रहे हैं और 10th का डिटेल दे रहे हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे कि हाँ हमारा कोर्स जो है कंप्लीटेड है। और पूछ रहा है कि आप जिस भी कोर्स का यहाँ पे डिटेल दे रहे हैं उसमें पासिंग मार्क्स का आपका क्या था, कितना परसेंटेज मार्क्स है, वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। तो फ्रेंड्स जैसे ही सारा डिटेल फिल कर देंगे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है आई एम सर्टिफाइड दैट, और बारी बारी से कह रहा है जैसे मैं भारत का नागरिक हूँ तथा बिहार का स्थायी निवासी हूँ जहाँ मेरी जाति बीसी या ईबीसी के अंतर्गत आती है। यानी कि आपको बारी बारी से पढ़ना है और सभी पे टिक लगाना है। अगर आप सभी टर्म एंड कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो ही आपको आवेदन करना है। अगर आप किसी प्रकार की गलत जानकारी देते हैं तो आप पे कार्रवाई होगी। यही यहाँ पे दिशा निर्देश दिया गया है। बारी बारी से आपको सब पे टिक कर लेना है। टोटल यहाँ पे 11 कॉलम है, सबको टिक करके और फिर जैसे ही नीचे आएंगे मोबाइल वेरिफिकेशन और ईमेल आईडी वेरिफिकेशन। तो मोबाइल वेरिफिकेशन के सामने लिखा है जनरेट ओटीपी फॉर मोबाइल, और ईमेल के सामने भी लिखा है जनरेट ओटीपी फॉर ईमेल। आपको बारी बारी से दोनों का ओटीपी जनरेट करना है, दोनों का ओटीपी वेरीफाई करना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। तो फ्रेंड्स आपसे यहाँ पे मांगा जा रहा है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। सबसे पहले है 10th का डॉक्यूमेंट मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है लास्ट एग्जाम पासिंग मार्कशीट, तो बेटर है कि मार्कशीट ही आप अपलोड करेंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है 10th और उसके सामने मांगा जा रहा है उसका मार्कशीट। तो मार्कशीट पीडीएफ फाइल में 400 KB से कम का बना लेना है और आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद 10th के मार्कशीट पे फोटो के ऊपर लिखा होगा मार्कशीट नंबर, वो सीरियल नंबर, वो यहाँ पे टाइप कर देना है। और उसके सबसे नीचे लेफ्ट साइड में मार्कशीट इशू डेट लिखा हुआ होता है, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक वैसे ही आप लास्ट
क्वालिफाइंग एग्ज़ाम का जो डिटेल दिए होइएगा उसमें आवेदन फॉर्म फिल करते समय, आवेदन करते समय उसमें वो मार्कशीट आपको चूज़ कर लेना है, उसका मार्कशीट नंबर दे देना है और उसका इशू डेट चूज कर लेना है। ठीक उसी प्रकार से बोनाफाइड आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है, पीडीएफ में 400 KB से कम होना चाहिए, और उसका जो भी सीरियल नंबर वगैरह कॉलेज की तरफ से दिया गया होगा वो टाइप कर लेना है, और जिस डेट को आप बोनाफाइड बना करके मिला होगा वो डेट यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद फी रिसिप्ट आपको कॉलेज की तरफ से मिलता है, या अगर फी स्ट्रक्चर आपको कॉलेज की तरफ से नहीं मिला है तो एडमिशन कराते समय आपको एडमिशन रसीद मिला होगा, वही एडमिशन रसीद टाइप कर देना है। और हर रसीद का अपना एक सीरियल नंबर होता है, और सीरियल नंबर यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद जो है जिस भी डेट को इशू किया गया है वो डेट आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। बारी बारी सभी पीडीएफ फाइल को अपलोड कर देना है, इशू डेट चूज कर लेना है, उसके बाद आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक करके आगे बढ़ना है।